पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे बच्चों पॉलीगन के बारे में, और आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर 16 ट्रायंगल के बारे में। दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। इन दिस क्लास we will discuss about the basics of the triangles, but this is the base of your future class. In the coming class 7, 8, in the class 9 or 10, there are many more questions based on the triangles. So you will try to understand every concept. हम लोग इसमें इस ट्रायंगल के बारे में अच्छी तरह से बात करेंगे और सारे कंसेप्ट को डील करेंगे। तो हमारा फर्स्ट कंसेप्ट है ट्रायंगल। ट्रायंगल में क्या क्या होता है? हियर इट इज रिटन द ट्रायंगल ABC. दिस इज द ट्रायंगल ABC and we can represent the triangle by the symbol triangle ABC like this. ट्रायंगल, छोटा सा ट्रायंगल ABC. It has 3 sides. Triangle has 3 sides AB, BC, CA. 3 sides, 3 vertex, vertex A, vertex B, vertex C, and 3 angle vertex, 3 angle, angle A, angle B, angle C. So the 3 sides and 3 angles of the triangle are together called the 6th part of the triangle. What is written? The 3 sides and the 3 angle of a triangle are together called the 6 parts or the 6 element of the triangle. In a triangle there are 6 parts or elements, 3 angles and 3 sides. This is the triangle A, B and C, and it is represented symbolically by the symbol triangle A, B, C. It is represented by the symbol triangle, ये छोटा सा triangle A, B, C. 3 sides, 3 sides and 3 vertex, 3 sides and 3 angle, 3 sides and 3 angles of a triangle together called the 6th part or the 6th element of the triangle. 3 sides and 3 angles of a triangle together called the 6th part or 6th element of the triangle. In triangle ABC, इस ट्रायंगल में हम बात कर रहे हैं ABC में the point A, B, C are the 3 vertex. 3 vertex. 3 vertex. Vertex A is the opposite to the side BC. The vertex A is opposite to the side BC, and vertex B is the opposite to the side AC, and vertex C क्या है हमारा? AB के अपोजिट. वर्टेक्स A BC के अपोजिट, वर्टेक्स A BC के अपोजिट, वर्टेक्स B AC के अपोजिट और वर्टेक्स C AB के अपोजिट है. There are 6 elements of the triangle, 3 sides and the 3 angles, and the vertex point A, B, C are the 3 vertex of the
triangle. Next one is the congruent triangle. Congruent triangle क्या होता है ये? टू congruent triangle का मतलब होता है exactly same triangle. exactly same triangle. यदि हम बात करें यहाँ पर इस दोनों ट्रायंगल की, एक ट्रायंगल ये है, दूसरा ट्रायंगल हमारा ये, इसमें है हमारा, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई और एफ. ये हमारा दो ट्रायंगल है ए बी सी एंड डी ई एफ. बोथ द ट्रायंगल आर कन्ग्रुएंट. कन्ग्रुएंट का मतलब हो गया एग्जैक्टली सेम. यदि इस ट्रायंगल को इसके ऊपर उठा करके रख दें तो हमें पता ना चले कि ये दोनों अलग अलग है. मतलब जैसे दो सेम कॉइन, 2 रुपीस कॉइन को एक के ऊपर दूसरा यदि रखते हैं तो वो क्या हो जाता है, एक दूसरे को एग्जैक्टली कवर कर लेता है. तो हम लोग कहेंगे कि दोनों कॉइन क्या है, सेम सेम है. उसी तरीके से ट्रायंगल में भी क्या है, यदि इसको उठा करके इसके ऊपर या इस फिगर डी ई एफ ट्रायंगल को उठा करके यदि ए बी सी के ऊपर रख दें तो ये दोनों एक दूसरे को एग्जैक्टली कवर कर लेगा. तो हम लोग कहेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ आर कन्ग्रुएंट. मीन्स बोथ द ट्रायंगल आर सेम. दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है. इसका मतलब ये हुआ कि corresponding part, every corresponding part of the triangles are equal. हम लोग यहाँ पे समझते हैं यदि इसका एंगल ए एंगल डी के बराबर है, यदि दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी. हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी होगा. एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल ई के बराबर होगा. एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई के बराबर होगा. और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ के बराबर होगा. और साइड ए बी किसके बराबर होगा, ए बी डी ई के बराबर होगा. ए बी डी ई के बराबर होगा. बी सी ई एफ के बराबर होगा. बी सी किसके बराबर होगा, ई एफ के बराबर होगा. और सी ए किसके बराबर होगा, एफ डी के. सी ए किसके बराबर होगा, एफ डी के बराबर होगा. मीन्स यदि ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है, एग्जैक्टली सेम है, तो corresponding पार्ट ऑफ each is equal. मीन्स ए एंगल ए डी के बराबर, एंगल बी ई के बराबर, एंगल सी एफ के बराबर होगा. अब है हमारा, यदि ये ट्रायंगल दिया हुआ है, ये ट्रायंगल दिया हुआ है और इसका नाम है हमारा ए बी सी, तो हम लोग इस ट्रायंगल के एंगल को कैसे इंडिकेट करते हैं. हम लोग दो तरीके से ट्रायंगल के एंगल को इंडिकेट कर सकते हैं. फर्स्ट वन यहाँ पे है, हम लोग इसको हम लोग एंगल ए लिख सकते हैं, एंगल बी भी लिख सकते हैं और इस एंगल को हम लोग एंगल सी भी लिख सकते हैं. दिस इज द सिंबल ऑफ एंगल. दिस इज द सिंबल ऑफ एंगल. एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी. ये हो गया 1 लेटर से एंगल को कैसे हम लोग लिखते हैं. यदि इसी को यदि हम लोगों को 3 लेटर से लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, एंगल ए को, ये एंगल को क्या लिखेंगे, एंगल बी ए सी. एंगल बी ए सी. क्या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल सी ए बी. सी ए बी. क्या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सी बी ए. क्या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल सी बी ए. नहीं, इसको हम लोग नहीं लिख सकते, क्योंकि जिस एंगल को हम लोगों को लिखना होता है उसको हम लोगों को, उसके वर्टेक्स को हम लोगों को 2 लेटर के इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल लेटर के बीच में रखना होता है, इसलिए इसको हम लोग नहीं लिखेंगे. ये हमारा क्या है, गलत है. हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग मिटा देंगे.
सिमिलरली एंगल बी कहाँ पर है हमारा, ये रहा एंगल बी। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, एंगल, जिस एंगल का नाम लिखना होता है उसके वर्टेक्स को हम लोग 2 लेटर के बीच में रखते हैं। तो उसका वर्टेक्स है हमारा बी, एंगल बी को लिखने जा रहे हैं। इसको लिखेंगे एंगल ए बी सी। क्या लिखेंगे, एंगल ए बी सी। और क्या लिख सकते हैं, एंगल सी बी ए, एंगल सी बी ए। दोनों केस में वर्टेक्स बी हमारा क्या है, बीच में है। सिमिलरली एंगल सी, ये है हमारा एंगल सी, इसको हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी। और दूसरे केस में एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए। दोनों केस में क्या है हमारा, जो वर्टेक्स है ये सी हमारा बीच में है। तो इस बात का हम लोगों को ध्यान रखना होगा कि जिस एंगल को के नाम को लिखना होता है उस एंगल के वर्टेक्स को हम लोगों को 2 लेटर के बीच में रखना होता है। और यदि सिंगल लेटर यूज़ कर रहे हैं तो दिस इज़ वेरी सिंपल, यू कैन यूज़ दिस वन, बट एवरीवेयर यू कैन नॉट यूज़ द सिंगल लेटर notation. Sometimes we are using the 3-letter notation. So you have to learn both the things. Next one is the interior of the triangle. Interior of the triangle क्या होता है, interior means अंदर, interior means क्या होता है, अंदर। तो triangle के अंदर वाले पार्ट को हम लोग बात कर। इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, ए साइड ए बी, बी सी और सी ए के अंदर जो भी पार्ट है, एरिया बाउंडेड बाय द इंटीरियर इज कॉल्ड द इंटीरियर पार्ट ऑफ द ट्रायंगल। यदि हम बात करें यहाँ पे पी क्यू आर, ये पॉइंट है हमारा पी, इसका हम लोग नाम देते हैं पी, ये हो गया हमारा क्यू, ये हो गया हमारा आर, ई एफ एंड डी। तो हम लोग यहाँ बात करने जा रहे हैं इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। तो जो पॉइंट सर के ट्रायंगल के अंदर है उसको इंटीरियर, और जो पॉइंट ट्रायंगल के बाहर है उसको एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, और जो ट्रायंगल के साइड पर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑन द ट्रायंगल। सो द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल में कौन कौन सा पॉइंट है, पॉइंट पी क्यू आर, ये पॉइंट क्या है हमारा इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल में कौन कौन सा है, पॉइंट ई एंड एफ। ऑन द ट्रायंगल ए बी सी द पॉइंट डी, point D is only on the triangle ABC। तो इंटीरियर जो अंदर में है उसको हम लोग यहाँ से लेकर के ये जो भी पॉइंट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये सब पॉइंट हमारा क्या है, अंदर में है। ये सब क्या हो जाएगा हमारा इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल इस बाउंड्री लाइन के बाहर, ए बी बी सी सी ए के बाहर जो भी है वो हमारा क्या हो जाएगा, यदि इधर भी है तो वो हमारा हो जाएगा एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। और ऑन द ट्रायंगल ए बी सी, ये पॉइंट डी ऑन द ट्रायंगल ऑफ द ए बी सी। एक पॉइंट यदि हम लोग एस यहाँ पर डाल दें तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, पॉइंट एस इज ऑन द ट्रायंगल ए बी सी। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का बहुत सारा टाइप होता है। फर्स्ट है हमारा नेमिंग ट्रायंगल्स बाय कंसीडरिंग द लेंथ ऑफ देयर साइड्स। नेमिंग ट्रायंगल बाय कंसीडरिंग द लेंथ ऑफ द साइड्स। साइड के लेंथ के हिसाब से हमारा ट्रायंगल का टाइप्स बताना है। द फर्स्ट वन इज द इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, वो ट्रायंगल जिसका तीनों साइड बराबर होता है। इक्वी, इक्वी का मतलब इक्वल, इक्वी का मतलब इक्वल।
सो इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्वल ट्रायंगल जिसका सारा साइड इक्वल है उसको हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलेंगे। यहाँ बताया जा रहा है द ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल, द ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। In the figure given above, triangle ABC is an equilateral triangle with AB is equal to BC is equal to CA। इसमें क्या है, AB, BC और CA तीनों क्या है, आपस में बराबर है। यह है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल में क्या है, AB, BC और CA तीनों क्या है, बराबर। ये छोटा छोटा लाइन जो हम लोग ड्रॉ किए हैं इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों साइड आपस में क्या है, बराबर है। इसका प्रॉपर्टीज होता है ऑल द साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। हम लोग लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए। और यदि ये तीनों साइड आपस में इक्वल है तो इसका एंगल भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। और इसका वैल्यू कितना होगा, प्रत्येक एंगल का 60 डिग्री। इसका तीनों साइड बराबर होता है और तीनों एंगल का लेंथ ये हो गया हमारा 60 डिग्री, ये भी हो गया 60 डिग्री और ये भी हो गया हमारा 60 डिग्री। तीनों एंगल का मेजरमेंट क्या होता है हमारा 60 60 60। एंड वी आर नोइंग दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स यू मस्ट हैव टू रिमेंबर। सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इस हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं इस तरीके से, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इन एनी ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। और हमें पता है कि एक ट्रायंगल में तीन ही एंगल होते हैं और तीन साइड एंड 6 एलिमेंट्स ऑफ द ट्रायंगल। हाउ मेनी एलिमेंट्स और पार्ट, देयर आर 6 पार्ट्स और 6 एंगल, 6 parts of the 6 element of a triangle. So all the angles of the triangle, equilateral triangle are equal. So we can say angle A plus angle A plus angle A, angle A plus angle A plus angle A is equal to 180 डिग्री। ये हम कहाँ से लिख दिए, एंगल B, एंगल A, एंगल C तीनों इक्वल है। और तीनों इक्वल है तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि एंगल बी के जगह पे एंगल ए का वैल्यू लिख सकते हैं क्योंकि एंगल क्या है, इक्वल है। उसी तरीके से सी के जगह पे भी एंगल ए लिख दिए। अब यहाँ से क्या हो गया हमारा, एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए, थ्राइस ऑफ एंगल ए, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये 3 क्या है, मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाय 3। ये 3 से कट जाएगा 60 टाइम्स में, तो एंगल ए का वैल्यू क्या हो गया हमारा 60, एंगल ए का वैल्यू हो गया हमारा 60 डिग्री। उसी तरीके से हम लोग इसको एंगल बी भी लिख सकते हैं और एंगल सी भी लिख सकते हैं। इस सारे का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। सेकंड है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या मतलब होता है, जिसका दो साइड बराबर हो। वो ट्रायंगल जिसका दो साइड आपस में बराबर हो, इक्वल हो, उसको हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। जैसा कि इस फिगर में हमको दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि ये साइड और ये साइड क्या है, बराबर। डी ई इज इक्वल टू डी एफ, बट दिस इज नॉट इक्वल टू दिस एंड दिस। इसमें एक लाइन दिया हुआ छोटा सा, इसमें भी एक लाइन, क्योंकि इसका ये मतलब हुआ कि ये साइड और ये साइड क्या है, आपस में बराबर है। इसमें 2 लाइन दिया हुआ, छोटा सा 2 लाइन दिया हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये इस दोनों के बराबर नहीं है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब हो गया कि वो ट्रायंगल जिसका 2 साइड आपस में बराबर हो, उसको हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे। द ट्रायंगल हैविंग 2 साइड्स इक्वल इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। द ट्रायंगल
having two sides equal is called an isosceles triangle. ये हो गया हमारा ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल। इसमें क्या है, ए बी इज इक्वल टू बी सी के ए बी ए सी के बराबर है। और आइसोसेलस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है दो साइड्स इक्वल होता है। हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं ए बी, दिस इज ए बी इज इक्वल टू ए सी। और एक प्रॉपर्टी होता है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। मतलब एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, मतलब एंगल जो इक्वल साइड के अपोजिट है, उल्टे साइड में है, वो क्या होगा, इक्वल होगा। ये दोनों साइड इक्वल है, इसके अपोजिट एंगल ये और इसका अपोजिट एंगल ये भी क्या होगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। क्या हम बात किए अभी इसमें, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये और ये इक्वल साइड्स है, तो इसके अपोजिट साइड में कौन सा एंगल है, बी, और इस इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल सी, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। नेक्स्ट है हमारा स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल में क्या होता है, वो ट्रायंगल जिसका कोई भी साइड आपस में इक्वल ना हो। इसमें एक छोटा सा लाइन है, इसमें दो छोटा लाइन है, इसमें तीन छोटा लाइन है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी साइड, इस ट्रायंगल का कोई भी साइड आपस में किसी के बराबर नहीं है। यदि आपस में किसी के बराबर नहीं है कोई भी साइड, तो इसमें कोई भी एंगल भी आपस में किसी के बराबर नहीं होगा। इसके पहले हम लोग बात किए थे आइसोसेलेस ट्रायंगल में एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। यहाँ पे साइड्स ही अनइक्वल है सारे साइड्स, तो ट्रायंगल क्या हो जाए, एंगल क्या हो जाएगा इसका, अनइक्वल। ये क्या है, हमारा स्केलेन ट्रायंगल है। स्केलेन ट्रायंगल में क्या है कि पी क्यू नो साइड्स आर इक्वल, पी क्यू नॉट इक्वल टू क्यू आर, क्यू आर नॉट इक्वल टू आर पी, आर पी, पी क्यू not equal to QR not equal to RP. This is the symbol of not equal to, and no angles are equal. Okay, तो अभी हम लोग देखें कि on the basis of the sides length triangle are of three types: equilateral triangle, isosceles triangle and scalene triangle. कौन कौन सा ट्रायंगल होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल एंड आइसोसेलस ट्रायंगल। इसके बाद है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल मेजरमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ द एंगल मेजरमेंट ट्रायंगल्स आर ऑफ ऑल्सो थ्री टाइप्स: एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल मेजरमेंट triangles are of also three types. First one is acute triangle, acute triangle, acute triangle में क्या होता है, the triangle each of whose angle measure less than 90 degree, जिस उस ट्रायंगल में जिसका कि सारा मेजरमेंट 90 डिग्री से छोटा होता है। सपोज़ यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ, ये 55 डिग्री और ये हो जाएगा 65 डिग्री और ये हो गया हमारा 60 डिग्री। तो यहाँ पे क्या है कि सारा एंगल 90 डिग्री से छोटा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, जिसमें सारा एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है, उसको हम लोग एक्यूट ट्रायंगल बोलेंगे। नेक्स्ट वन इज द राइट ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, एक एंगल 90 डिग्री का होता है। जिस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री होता है उसको हम लोग बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल का ही मतलब होता है क्या, 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सिंबल को हम लोग इस तरीके से इंडिकेट करते हैं। जिस भी ट्रायंगल में इसका सिंबल रहता है हम लोग क्या समझते हैं, वो एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो राइट एंगल में क्या होता है, एक एंगल 90 डिग्री होता है और इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस।
और इसको हम लोग बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर. इट इज इंडिकेटेड बाय P. दिस इज P परपेंडिकुलर, और यू कैन राइट इट एज फुल perpendicular, PER. Perpendicular. This is the base, hypotenuse and perpendicular. And one more important result is H. H stands for hypotenuse. H square of this side. This is the biggest side. Why it is the biggest? एक हमारा थ्योरम है अपर क्लास में, आप लोगों को भी समझ लेना चाहिए कि बड़े एंगल के सामने वाला साइड सबसे बड़ा होगा. सबसे बड़े एंगल के सामने वाला साइड सबसे बड़ा होगा. तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है, 90 डिग्री सबसे बड़ा एंगल होता है. तो इसके अपोजिट साइड हमेशा क्या होगा, hypotenuse. Hypotenuse is the longest side of the right triangle. So H square square of this side is equal to square of this side plus square of this side. This is the base, B square plus P square. This is the basic things regarding the right triangle. अब इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, H इज इक्वल टू P स्क्वायर B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर अंडर रूट. दिस इज, जब ये स्क्वायर इक्वल टू के दूसरे साइड आता है तो क्या होता है, अंडर रूट. और अंडर रूट यदि स्क्वायर के दूसरे साइड जाता है तो हो जाता है हमारा स्क्वायर. नेक्स्ट है हमारा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल. ऑब्ट्यूज ट्रायंगल क्या होता है, वो ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से क्या होता है, बड़ा होता है. वो ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री से क्या होता है, बड़ा होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. सपोज दिस इज 120 डिग्री, दिस इज 120 डिग्री, सो इट इज द ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. ऑब्ट्यूज एंगल एट वर्टेक्स B. हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू ऑब्ट्यूज एंगल, obtuse angle, or this is equal to, given the measurement 120 degree is the obtuse angle. This is all about the theory of the chapter 16 triangle. We will discuss the exercise question answer in the next video. Thank you very much. Thank you very much for your participation.